जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। महापुराण की कथा कहती है महाराज, पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है। पूर्णिमा की रात्रि को पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है महाराज। बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल। पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सोम कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज, कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है महाराज। बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष। महापुराण की कथा कहती है महाराज, पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है, और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आस्था चैनल के माध्यम से जितने तो कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग? रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद, आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान, उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है।
अपूर्ण कह रहे हो, आपको ये ज्ञात हो रहा है? आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो। भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूँ। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहाँ। माता पार्वती के यहाँ जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र एक हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ। 3 जगह, फिर समझ लेना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। 3 स्थान, पहला जहाँ से चरण में से जल बहता है गणेश कार्तिकेय का स्थान, दूसरा अशोक सुंदरी का स्थान और तीसरा माता पार्वती जी का हस्त कमल। हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर तुम्हारे शरीर में डॉक्टर ने कह दिया कि बाईपास कराना पड़ेगा या छल्ला डालना पड़ेगा, हम उससे भी कहेंगे कि अगर तुम प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में पैदल जल चढ़ाने जाओगे और यहाँ स्थान पर अगर तुम स्पर्श कर जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करोगे या बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे, आपको बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छल्ला डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक शरीर काम करना प्रारंभ कर देगा। स्थान है कुछ, उन स्थानों को है वो स्थान, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, सामने से पानी बहता है, यहाँ और यहाँ। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह से दबाते हैं। जो शिवलिंग है, शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से पानी बहता, ये गोल, और यहाँ पानी अपन चढ़ाते हैं तो पानी बहकर इधर निकलता। तो ये जो चरण जैसे बने, आप लोगों ने कई भक्तों को देखा होगा कि वो जल चढ़ाने के बाद वहां ऐसे ऐसे शिव जी के उन भाग को दबाते। आप लोगों ने किसी ने देखा है कभी? 3 स्थान हैं जिसका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। आज 40 गांव की इस कथा में ये चरित्र निकला है, तो जरा अच्छे से समझ लेना। 40 गांव की कथा प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, अवध में राम जी विराजमान होने वाले हैं, उसकी प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर, उसको अच्छे से समझ। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या? एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है वहां स्पर्श करते हैं, और तीसरा जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह, अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझेंगे। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है,
उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो जी चरण है जहाँ से पानी बहता है, वहाँ दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी। दूसरा स्पर्श अशोक सुंदरी का। किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिषाचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल रहे। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को। जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाएं और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए। स्पर्श। तीसरा स्थान, शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी, पार्वती जी की कटी, पार्वती जी का हस्त कमल, गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है, आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण, गोत्र स्मरण कर कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। पूर्णिमा की रात इस उपाय को आप दिल से जरूर करें। इसके लिए आपको चाहिए होगा 7 दाने अक्षत यानी कि अखंडित चावल, केसर का इत्र और 1 सफ़ेद फूल। अगर केसर का इत्र ना हो तो आप जो भी इत्र आपके घर में है उसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा की रात आपके घर के पास शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर चले जाएं। चावल के जो 7 दाने हैं उनको इत्र में भिगो लें और हाथ में रख के सफ़ेद फूल भी हाथ में रख लें और अपनी कामना करके शिवलिंग पर समर्पित कर दें। मान लीजिए कि शिवलिंग पर आप इसे समर्पित ना कर पाएँ, यानी कि शिव मंदिर अगर खुला नहीं है तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी ये सब सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं और अपने मन की बात, अपने मन की कामना करके चंद्रदेव को देखते हुए अर्पित करें। बाबा की कृपा होगी और अगली पूर्णिमा आने तक आपका जो भी अटका हुआ कार्य है वह पूरा हो जाएगा। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।